तो दोस्तों फ्रंट व्यू तो सभी बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है 3/4 व्यू की तो हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, राइट? डोंट वरी, आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि 3/4 व्यू कैसे बनाई जाती है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। बस एक पेंसिल उठाओ और चलो मेरे साथ ड्राइंग करना शुरू करते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बिगिनर्स के लिए, तो इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। इस व्यू में हम देखेंगे कि ड्राइंग में 3/4 व्यू में आपका पर्सपेक्टिव कैसे यूज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जो आई सामने की तरफ, जो आई नजदीक है वो बड़ी दिखाई देगी और जो आई दूर है वो थोड़ी छोटी और पर्सपेक्टिव में कंप्रेस्ड दिखेगी। तो हम पहले एक सिंपल सा आउटर शेप ड्रॉ करेंगे, नोज का हल्का सा स्ट्रक्चर, बस रेफरेंस के लिए। इसे हमारा एंगल फिक्स हो जाता है। अब जो दूर वाली आई है उसका प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई दूर है, इसका इनर कॉर्नर हमें विजिबल नहीं होगा, इसलिए शेप थोड़ी कट ऑफ जैसी दिखेगी। और जैसे फ्रंट व्यू में होता है, यहाँ भी लोअर लैश लाइन थोड़ी डबल होगी और लाइट होगी, यानी थोड़ी और थिक। आई बॉल यहाँ फुल सर्कल नहीं दिखेगी, पर्सपेक्टिव की वजह से थोड़ी ओवल शेप में दिखेगी। अब हम इस दूर वाली आई का बेसिक स्ट्रक्चर बना के यहीं छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं दूसरी आई पे, जो हमारा नजदीक है, जो सामने की तरफ है। ये थोड़ा ज्यादा विजिबल रहेगी, तो इसमें डिटेल्स भी थोड़ी ज्यादा बनेगी। जब आप मेजरमेंट ले रहे हो तो जो हमने गाइडलाइन बनाई थी उसमें पहला पार्ट बिटवीन फार आई एंड सेंट्रल गाइडलाइन, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट ये सबसे बड़ा रहेगा। ये प्रोपोर्शंस आपको एक्यूरेटली प्लेस करने में मदद करेंगे। अब बड़े ध्यान से इस नियरर आई के बेसिक शेप को हम बनाते हैं। ध्यान रहे, हम एंगल चेंज नहीं कर रहे, दोनों आईज एक ही स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लेवल पर बना रहे हैं, ताकि बिगिनर्स के लिए ये समझना इजी रहे। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिए। नीचे वाली लाइन थोड़ी लाइट रहेगी और ऊपर वाली लाइन थोड़ी बोल्ड और डार्क रहेगी, और यहाँ भी लोअर लैश लाइन डबल होगी। अब चलते हैं आईब्रो की तरफ। शुरू करते हैं दूर वाली आई से। ये आईब्रो यहाँ से स्टार्ट होगी। इस वीडियो में हम आईब्रोज को पूरी तरह से कवर करेंगे। तो अब दोनों आईब्रोज का बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अब चलते हैं डिटेलिंग की तरफ। सबसे पहले आई बॉल शेडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ी आईलैशेस ऐड करेंगे। अब आते हैं नियर आई की तरफ। इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग करेंगे क्योंकि ये आई क्लियर दिखाई देती है। अब आई बॉल के एज पर थोड़ा डार्क शेडिंग करते हैं ताकि राउंडनेस क्रिएट हो। ये आप ब्लेंडिंग स्टम्प से भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो अपनी फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। शेडिंग कंप्लीट होने के बाद आईलैशेस ऐड कर लेते हैं।
देखिए, आईज में इमोशन होता है, चाहे वो डर हो, प्यार हो या क्यूरियोसिटी, सब कुछ आईज से एक्सप्रेस होता है। इस टॉपिक पर एक अलग वीडियो हम जरूर कवर करेंगे। अब चलते हैं आईब्रोज पे। सेंट्रल वाला पार्ट हमेशा थोड़ा स्ट्रेट रहेगा। जैसे जैसे बाहर की तरफ मूव करते हैं, हेयर फ्लो थोड़ा कर्व होने लगता है। और जो टेल एंड है आईब्रो का, वहां हेयर फ्लो नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा। इस फ्लो को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि आईब्रोज नेचुरल दिखें। थोड़ा वेरिएशन भी ऐड करेंगे, कहीं डार्क स्ट्रोक्स, कहीं लाइट स्ट्रोक्स, ताकि रियलिस्टिक टेक्सचर आए आपके आईज में। अब एक्स्ट्रा गाइडलाइंस को इरेज कर देते हैं। और आपका 3x4 व्यू ऑफ आई कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को 1 से 10 तक कमेंट्स में रेट दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट आर्ट मिशन में। जय हिंद, जय भारत।